कहरई नगला कली रजई सेमरी में जलभराव और गंदगी का घोर आलम। समस्याओं को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। क्षेत्रीय लोगों ने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का बहिष्कार कर घर पर लगाए मकान बिकाऊ के बैनर पोस्टर। जलभराव से जूझ रहे ये लोग कहरई, नगला कली, रजरई, सेमरी के बाशिंदे हैं, जो जलभराव, गंदगी, टूटी फूटी सड़कों और क्षेत्र में नियमित बिजली आपूर्ति ना होने पर रोष जता रहे हैं। देखकर तो ऐसा लगेगा कि यह कोई डलाव घर है, लेकिन यह एक पॉश कॉलोनी में विकसित होने वाला क्षेत्र है। शमशाबाद रोड स्थित इस क्षेत्र के लोग आज गंदगी, जलभराव और कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य इस क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको इस क्षेत्र से वोट के अलावा और कुछ लेना देना नहीं है। वह वोट लेने के बाद इस क्षेत्र के लोगों का दर्द तक सुनने नहीं आई, जबकि वोट लेते समय समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया था। लोगों में उनके प्रति आक्रोश है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाया जाएगा। यहाँ नेता गुमराह कर वोट तो ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्षेत्र में आते तक नहीं है। समस्या जस की तस बनी रहती है। जो अन्य पार्टियों के नेता करते रहे वही भाजपा के लोग कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, इन्हीं नेताओं ने इस क्षेत्र को नर्क बना दिया है। हम सभी लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, मकान बेचने को मजबूर हैं। नगला कली की निवासी रेखा शर्मा भी काफी आक्रोशित दिखाई दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार लोकसभा में सभी पार्टियों का विरोध किया जाएगा और जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा, किसी भी नेता को वोट नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। हाँ जी, बिल्कुल बहिष्कार है, क्योंकि ये सड़क नहीं बनेगी। आप ये सोचिए कि कितने लोग यहाँ पे रोज गिरते हैं, चोटिल होते हैं, बच्चे गिरते हैं, स्कूल की बस फंसती हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। इतनी सारी एप्लीकेशन देने के बावजूद भी जब चुनाव होते हैं तो सब आ जाते हैं यहाँ पे मांगने कि भैया हम तो वोट दे दो, हम ये रोड सही करा देंगे। आज तक रोड नहीं है। अब हम जिग गए इस चीज़ से। अब यहाँ की जितनी भी जनता है अति हो गई, सिर से पानी ऊपर चला गया। अब ये जितनी भी जनता है, एक बंदा वोट नहीं देगा। और यहाँ पर हमारे घरों पर देखो लगे हुए हैं, सबके बोर्ड लगे हैं, मकान बिका हुआ है, मकान बिका हुआ है। सब हम मकान बेच के जाएंगे, क्या करेंगे? ये सब चुनाव का बहिष्कार इसलिए हो रहा है कि रोड, आप ये देखिए कि नालों का कोई निकास नहीं है, रोड नहीं है। 1.5 साल से परेशानी उठा रहे हैं यहाँ पे। विधायिका बेबी रानी मौर्य को कंप्लेंट दे चुके हैं, विधायक कालीचरण सुमन जी को, उनके बेटे प्रधान हैं, उनको कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है 1.5 साल से। अच्छा। बच्चे नाले में गिर जाते हैं गंदे पानी से। आप देखिए कैसे आदमी रहेगा। कहीं मकान बेचने का लगा हुआ है और कहीं बहिष्कार नेताओं का। सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? मकान बेच के ही जाएंगे यहाँ से। तो अब क्या मतलब एडीए अप्रूव्ड कॉलोनी होने के बावजूद न तो एडीए की ओर से कोई सुविधाएं, न किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई सुविधाएं। पहले तो हेमलता भी रही है इसमें। हेमलता जी को बोल चुके हैं। नगर निगम की सीमा में ये नगर निगम की सीमा में नहीं है। कहरई निवासी प्रदीप गुप्ता भाजपा के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वह भी इस समस्या से ग्रसित हैं। उन्होंने भी नेताओं का बहिष्कार करते हुए मकान बेचने का मन बना लिया है। तो सिपाही होने के नाते अभी गाड़ी फंस गई थी, आपको कोई आया दरोगा निकालने? तो खैर यहाँ पे जनप्रतिनिधि कभी कोई देखने तक नहीं आया। यहाँ की जनता से वोट ले जाते हैं। और आपने प्रयास किया? बेबी रानी मौर्य जी यहाँ की विधायक है, 3 बार कह चुके हैं। इधर से क्षेत्र के लोग भी गए हैं बेबी रानी मौर्य जी के पास। और जब एक उम्मीद जागी थी, जब यहाँ से चुनाव लड़ रही थी कि बड़ा विकास होगा, और पहले भी ग्रामीण में ही जो क्षेत्र था तो हेमलता दिवाकर से भी बड़ी उम्मीद थी। अब तो मेयर है वो। अब मेयर हैं इस समय पे, तब भी उनके लिए भागदौड़ करके बहुत काफ़ी प्रयास करा। अब क्या फैसला किया? ये यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, मकान बिकाऊ है और आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं नेताओं को। पब्लिक का फैसला जो रहेगा वो तो सर्वमान्य रहेगा, चाहे नेता हो चाहे हम लोग रहें। हम लोगों के बच्चों को भी पढ़ने लिखने के लिए छोड़ने जाते हैं। 8-10 साल है कि विधायक हैं, के पास सब रहे घूमे आए। कौन है विधायक? पहले तो यो रही हेमलता दिवाकर रही, उनके पास गए, उन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर सांसद बाबूलाल रहे, उनके पास गए, उन्होंने भी नहीं सुना। अब कौन है? अब जाकर बेबी रानी मौर्य हैं। अच्छा, गए थे उनके पास? उनके पास भी गए। वो कहती है नगर निगम जाओ, नगर निगम में क्या जाते हैं तो कहते हैं विधायक के पास जाओ। कोई नहीं सुनता है हमारी। 8-10 साल से समस्या बनी हुई है। 10 साल हो गई साहब। घरों में गंदा पानी भरा, गंदा पानी घरों में उल्टा जा रहा है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? हम तो ये मजबूर हो गए हैं, यहाँ से मकान बेचे कहीं दूसरी जगह जाएं। नीरज जी, आपने ये बोर्ड लगा रखा है, ये मकान बिकाऊ है, क्या समस्या है आपकी? समस्या यहाँ पे है कि यहाँ 15 साल से कोई रास्ता नहीं बना है और आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। गंभीर प्रकार की बीमारी पैदा हो रही है, इसलिए यहाँ से निकलना ही। कौन विधायक है? विधायक यहाँ के GS धर्मेश हैं, पास बेबी रानी मौर्य जी। हाँ, बेबी रानी मौर्य है। और यहाँ के
ये अभी पार्षद हुए 57 वार्ड के हैं, वो भी तो ये समस्या आपने इन लोगों को बताई, ये पानी सभी को भरा हुआ बता दिया, नगर निगम ने कर दिया ऑनलाइन। क्या पोर्टल क्या पे भी- आश्वासन मिलता है? आश्वासन में कुछ नहीं मिलता है। आश्वासन में जब तो थोड़ा यहाँ पे रहे इसीलिए तो मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा रहे हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन भी रिपोर्ट लगता डाली है है। आपको इस बार नेता आएंगे, वोट दोगे क्या? वोट नहीं, वोट मांगने नहीं देंगे हम, वोट का बहिष्कार करें, निकलने नहीं देंगे नेता को इधर। जब रास्ते नहीं है तो नेता को वोट किस लिए देना है? नेता का काम 5 साल की सीट हो गई, उसके लिए उसके लिए तो अपना खुद का साधन हो गया ना। तो पूरा एक सामूहिक फैसला है कि इस बार किसी को वोट नहीं सार्वजनिक देना। कहाँ, किसी को नहीं देना है, पूरा कानून। जिस प्रकार से कहरई, सेमरी, नगलाकली और रजरई के लोग जलभराव, गंदगी, बिजली की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, उससे लगता है कि किसी भी दिन समस्याओं के निराकरण नहीं होने पर मामला उग्र हो सकता है। अगर प्रशासन ने समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं कराया तो स्थिति विकराल रूप धारण कर सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक की होगी, जिन्होंने समय रहते समस्याओं का निराकरण नहीं कराया। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।